अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू ई सीरीज़ प्रिपरेशन। तैयारी बराए इंटरव्यू लेक्चरार 2022। सबका इंटरव्यू के सवालात और जवाबात। इंटरव्यू नंबर 8। इससे पहले हमारे इसी चैनल के ऊपर 1 से लेकर 7 तक इंटरव्यू जो हैं उसमें सवालात और उनके जवाबात बड़ी तफसील के साथ अपलोड कर दिए गए हैं। ये इंटरव्यू नंबर 8 है। इसमें इंटरव्यू में पूछा गया सवाल सलीमी साहब ने पूछा था लाहौर के पैनल में, ये किसका शेर है कि उसे दूसरा मिसरा लगाकर मुकम्मल करें। जिस धजी को गलियों में लिए फिरते हैं तुफला। ये बताया गया कि ये फैज़ अहमद फैज़ का शेर है और ये शेर मुकम्मल करके यहाँ पे लिखा गया है। सवाल नंबर 2 था, खतूत पढ़े हैं, ग़बार ख़ातर किसकी किताब है। क्या ये ख़त पोस्ट हुए थे। सलीमी साहब ने लाहौर के पैनल में ये सवाल पूछा, तो इसका जवाब जो है वो बताया गया है कि ये खतूत जो हैं अबू कलाम आज़ाद के खतूत हैं। कैद तन्हाई में डाक की सहूलत नहीं होती थी, इसलिए ये ख़त जो है पोस्ट नहीं हुए थे। सवाल पूछा गया कि क्लासिकी अदब क्या है। ऐसा अदब जो अपने दौर में पसंदीदा हो, गुज़रता हुआ वक़्त उसकी अहमियत को और बढ़ा दे, जिसे हर दौर में यकसा मकबूलियत मिले, जिसकी पसंदीदगी किसी दौर में कम ना हो, जिस अदब में सादगी व सलासत, तवाज़ुन व तनासब, एतदाल, नफासत और अज़मत पाई जाए, क्लासिकी अदब कहलाता है। सवाल किया गया कि आपको उर्दू क्यों पसंद है। इसका जवाब था यह है कि उर्दू कौमी ज़ुबान है, आम फ़हम ज़ुबान है, कई ज़ुबानों के बेहतरीन अल्फाज का मजमूआ है, बेहतरीन और पुरकश रस्मुल ख़त है, पुरतासीर और फसीह व बालीग है, इबरत आमूज़ कहानियाँ और दिल आफरेज़ हकायतें हैं, ज़ौक़ व जमालियात की तस्कीन करती हैं। लाहौर पैनल में सवाल पूछा गया इंटरव्यू में कि तनकीद क्या है। नक़द से निकला है खरे और खोटे की पहचान। अगर हम देखें तनकीद का लफ्ज़ी मानी तो धन से अलग करना, अच्छाई और बुराई दोनों का बयान करना, ख़राब को फेंक देना, शेर अदब को अदबी मेयार पर परखना, महासने माब का सही अंदाज़ा करना और इस पर कोई राय कायम कर अदीब की राह मुतय्यन करना। उर्दू तनकीद का आगाज़ तस्करे से हुआ। ये हम डेफिनेशन बता रहे हैं, किसकी डेफिनेशन बता रहे हैं, तनकीद की। आज़ाद की किताब आब हयात को तनकीद और तस्करे के दरमियान कड़ी कहा जाता है। तहरीक अलीगढ़ की सबसे बड़ी खामी क्या है। ख़वातीन की तालीम के मामले में नहीं है। सर सैयद अहमद ने बल्कि यहाँ तक कह दिया कि औरतों को सिर्फ़ उस हद तक ख्वांदा बता दिया जाए कि 2 लफ्ज़ पढ़ सकें, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एक उस्ताद बच्चे के अंदर अदब का रुझान कैसे पैदा कर सकता है। अदब अतफ़ाल की बुनियाद इल्म, अखलाक और अच्छी तालीम और तरबियत पर होनी चाहिए। अदब अतफ़ाल में बच्चों की फ़ितरत के मुताबिक मौज़ू और तर्ज़ तहरीर का इंतख़ाब करना चाहिए। ऐसी नज़में और मज़ामीन बच्चों को पढ़ाए जाएँ जो बच्चों की नशोनुमा में मावन साबित हों। बच्चों को सेहत और सफाई, तफरीह, वर्जिश, मेहनत और मशक्क़त की तरफ तवज्जो दिलानी चाहिए। बच्चों के अदब का असलूब बयान नहायत आसान होना चाहिए ताकि बच्चे आसानी से पढ़ सकें और लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। मज़हबी अखलाकी अकायद बच्चों की सीरत में एक अहम किरदार अदा करते हैं, लिहाजा बच्चों को ऐसे मज़ामीन पढ़ाने चाहिए। बच्चों के अंदर जज्बा हुब्बुल वतनी, बाहमी इत्तेहाद और कौमी यकजहती पैदा करनी चाहिए। आलमी उलूम व फ़नून में दिलचस्पी पैदा करने के लिए तामीरी अदब पेश करना चाहिए।
بچوں کے ادب میں تنوع ہونا چاہیے تاکہ ایک جیسا مضامین پڑھنے سے بچے بور نہ ہوں۔ عملی سرگرمیوں میں جو ہے ناول اور افسانہ پر مبنی فلمیں دکھائی جانی چاہیے۔ کمرہ جماعت میں مکالمہ گوئی ہونی چاہیے۔ داستان گوئی، کردار انداز میں غزلوں نظموں کو ترنم کے ساتھ گنگنا کر بلند خوانی کرنا، موافقت اور مخالفت پر مبنی مباحثے کرا کے، بیت بازی کے مقابلے کرا کے، تحریر و تقریر کے مقابلوں کے ذریعے اقبال ڈے پر بچوں کو ادب کی طرف لایا جا سکتا ہے۔ خطوط غالب کے مجموعوں کے نام بتائیں۔ عود ہندی سن اشاعت 1868، تعداد خطوط کی 163 ہے۔ تمام تفصیل جو ہے یہاں پہ بتائی گئی ہے، کب پیش ہوئے اور تعداد کتنی تھی۔ اور اس کو مرتب جو ہے اردو معلی حصہ دوم سن اشاعت 1899، تعداد خطوط 53 تھی اور 7 اس کی کیا تھیں تقریزیں تھیں۔ اس کو مرتب مولانا حالی نے کیا تھا۔ ملکہ ہند نور جہاں کے لوح مزار پر کون سا شعر کندہ ہے؟ یہ شعر جو یہاں پہ لکھا گیا ہے، نیچے اس کی تفصیل بھی بتانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اگلا سوال ہے کہ انتظار حسین کے ناولوں کے نام بتائیں۔ چاند گہن، دن اور داستان، بستی، تذکرہ، آگے سمندر ہے، وغیرہ۔ ڈیئر اسپیرنٹ، یہ انٹرویو کے کویسچن آپ کے لیے اس لیے ہم شیئر کر رہے ہیں تاکہ آپ ان سے تیاری کر کے اپنے انٹرویو کو اچھے مارکس سے پاس کر سکیں۔ اور یہ ویڈیو جو ہے آپ ان دوستوں کو ضرور سینڈ کریں جو لیکچرار اردو کی ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہیں اور انٹرویو کی تیاری کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ بہت زیادہ کارآمد ہے۔ شکریہ۔